मैं आपके साथ एक फीड फार्मूलेशन शेयर करता हूँ। इसको मैं डेयरी फार्मर को ये सजेस्ट करूँगा कि वो डेयरी फार्म्स पे ये इंग्रेडिएंट्स मंगवा के खुद फीड प्रिपेयर करें। जाएगी 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और आप जब तक दूध बढ़ता जाएगा आप वनडे को बढ़ाते चले जाएं। जब दूध का बढ़ना बंद हो जाए तो आप वनडे को भी बढ़ाना बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ इकराम। आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो मवेशी पाल हजरात और किसान भाइयों के लिए बड़ी अहम और इंफॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हमारे उन किसान भाइयों और मवेशी पाल फार्मर हजरात के लिए अनमोल तोहफ़ा है आज की वीडियो कि जिनकी गायें भैंसें दूध प्रॉपर नहीं देती, मिल्किंग पे जब आती हैं तो उनको पता नहीं होता हमने अपनी भैंसों को गायों को क्या डालना है। तो आज की वीडियो हमारी मिल्किंग के हवाले से वंडा फार्मूला है जो हम शेयर करने जा रहे हैं। और हमारा जो आज की फार्मूलेशन है इसको आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आप ख़ुद चीज़ें परचेज़ करके उनको मैक्सिमम तरीके से हल कर सकते हैं। ये कितना तैयार करना है, कितना डालना है और दूध वाले जानवर के किस किस लेवल पे जाके आपने इसकी तादाद मिकदार आपने कितनी कितनी रखनी है, इसके लिए हमने एक दफ़ा फिर जहमत दी अपने प्यारे भाई डॉक्टर बिलाल अहमद साहब को। तो बिला तखीर बिला तमहीद हम उनसे वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, खैर खैरियत है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस वनडे फार्मूले पर हम आपसे बात करने वाले हैं, अपने व्यूअर्स को हम बताने वाले हैं, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि उसकी क्या हैसियत है और उसकी क्या खासियत है? जी, तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें सबसे पहले तो जानवर की, एनिमल की, काऊ या बफलो की न्यूट्रिशन को समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि वो अपनी लैक्टेशन के किस स्टेज पे है उसको समझना चाहिए। जैसे जानवर फोडर भी खाता है और कंसनट्रेट या ड्राई फूड जो मैटर है वो भी खाता है। इसमें जानवर की जो स्टेज है उसकी भी एक वैल्यू है, उसका एक स्कोप है। इसी तरह एक स्कोप है फीड का। सबसे पहले मैं इसमें अर्ज़ करूं कि जानवर की लैक्टेशन के 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 यानी जानवर ने सुबह यानी बच्चा दिया, बच्चा देने के फ़ौरन बाद की जो स्टेज है उसको कहते हैं अर्ली लैक्टेशन फार्मूला। यानी जो वो फीड जो हम उसको देंगे वो होती है अर्ली लैक्टेशन के लिए बनाई गई फीड। उसमें जानवर का दूध, यानी जानवर को बच्चा जनने के बाद उसका दूध इस तरह जैसे ग्राफ है ऊपर को बढ़ता है। यानी आज 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो, जहाँ से भी उसने शुरू किया तो उसका दूध ऊपर को बढ़ेगा। उसके बाद एक स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं मिड लैक्टेशन। मिड लैक्टेशन में उसकी स्लोप ऐसे जाती है। जो जितना फार्मर कामयाब होता है वो अगर अपने दूध देने वाले जानवरों को इस तरह उसके लैक्टेशन का ग्राफ बनाए तो जो मिड लैक्टेशन का जो पैटर्न है वो जितना लंबा, जितना आगे को जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसको कहते हैं मिड लैक्टेशन। इसको अपर साइड पे ज़्यादा अरसे तक मेंटेन रखना फार्मर की कामयाबी है और प्रॉफिटेबिलिटी है जी। और इसकी तीसरी स्टेज होती है लेट लैक्टेशन। अब जो उसकी पहली स्टेज होती है अर्ली लैक्टेशन, उसमें जो हम फीड जानवर को खिलाते हैं उसमें प्रोटीन की बहुत वैल्यू है, उसकी बहुत ज़्यादा कदर कीमत है। मसलन उस प्रोटीन वैल्यू ने और अच्छे अज्जा ने जो फीड में शामिल किए गए हैं उसकी वजह से जानवर ने दूध भी देना है और उसने बर वक्त हीट में भी आना है। तो मैं एक फार्मूले को आपके साथ शेयर करूंगा जिसको कुछ रद्दोबदल के साथ हम अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन और फिर लेट लैक्टेशन में शेयर करेंगे। जैसे तदरीज हम अगर बात करें तो अर्ली लैक्टेशन में जानवर को हाई प्रोटीन, जबकि एनर्जी अगर उसको मीडियम भी मिल जाए तो कोई इशू नहीं है। मिड लैक्टेशन में उसको प्रोटीन थोड़ी कम भी मिल जाए बनिस्बत अर्ली लैक्टेशन से तो कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी कम होगी, लेकिन उसको मेंटेन रखा जाए तकरीबन 19 से 20 सीपी इसको कहते हैं प्रोटीन वैल्यू। और फिर लेट लैक्टेशन में अगर सीपी बहुत कम भी हो जाए तो इसको नहीं। उसके बाद वैसे भी जानवर को हमने ड्राई करना होता है, तो यानी अगली लैक्टेशन के लिए, अगले पार्चुरेशन सुए के लिए जानवर ने तैयार करना होता है। इस जगह पे एनर्जी की ज़्यादा वैल्यू है ताकि जानवर नेगेटिव
एनर्जी बैलेंस में ना चला जाए, नेगेटिव एनर्जी ना हो जाए, फिर जानवर लागर भी होगा, बच्चा भी सही नहीं होगा। तो मैं आपके साथ एक फीड फार्मूलेशन शेयर करता हूँ। इसको मैं डेयरी फार्मर को ये सजेस्ट करूँगा कि वो डेयरी फार्म्स पे ये इंग्रेडिएंट्स मंगवा के खुद फीड प्रिपेयर करें, क्योंकि जो बाज़ार में फ़ीड मिलती है वो एक ट्रेड क्वालिटी की फ़ीड है। मैं किसी फ़ीड को बुरा नहीं कहता, यानी अच्छी फ़ीड होती है, लेकिन वो एक ट्रेड फार्मूला होता है, या अगर एक फार्म लेवल पे भी अच्छी क्वालिटी का भी फार्मूला हो तो वो ज़मींदार हर दफ़ा एक ही फार्मूले को परचेज करता है, जबकि जानवर ने 3 स्टेजेस से, एनिमल ने लैक्टेशन के दौरान 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। मुख्तलिफ पहलुओं में मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ जी, मुख्तलिफ स्टेजेस में, इन 3 स्टेजेस में जानवरों को 3 मुख्तलिफ फीड की ज़रूरत होती है। मैं आपको अज्जा बताता हूँ इन केजीज़, किलो में। तो कैनोला 5 किलो, मकई 30 किलो, खल सरों 6 किलो, राइस पॉलिश। अच्छा, ये राइस पॉलिश का आप ज़हन में रखें कि आप इसको 8 से 10% यूज़ करेंगे, जो ए ग्रेड की 17 से 18 फैट की है। जी। इसको कच्चे की ज़ुबान बोलते हैं, कच्चे की राइस पॉलिश, यानी जो राइस मिल्स बॉयल करने के बाद चावल को ड्राई करती हैं वो नहीं, वो जानवर में अफारे का बायस बनेगी, जानवर उससे डिस्टर्ब होगा। उसके बाद आप इस PKC यूज़ करें 10 किलो, सोयाबीन यूज़ करें 5 से 6 किलो, हाई प्रो की अच्छी क्वालिटी की आप सोयाबीन इसमें यूज़ करें, शीरा यूज़ करें 5 किलो, नमक 1 किलो और चोकर 25 किलो। इसके अलावा जैसे गर्मियों में जितने जानवर इम्पोर्टेड यानी फ्रीजियन, होल्स्टाइन फ्रीजियन की नस्ल के होते हैं, तो वो टेम्परेचर के एतबार से बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको हीट स्ट्रेस बहुत कॉमन आता है। तो ऐसे जानवरों के लिए आप फीड में मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को 1% ऐड करें, ख़ुसूसन गर्मियों में। इसके बाद जो हाई प्रोटीन के लिए जानवर फीड में आप 0.5% गतावे को ऐड करें, और अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर बाज़ार से जो सा मर्ज़ी ले लें, ये तकरीबन 200 सवा 200 रुपये किलो मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का, वो आप 0.5% यूज़ करें। 0.5% मतलब कितने किलो? आधा किलो। ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ये 100 kg की है, यानी इसमें मार्केट के अतबार से एक वनडे की बोरी 40 किलो की होती है, यानी 2.5 बोरियों का फार्मूला है। तो परसेंट मतलब किलो, जैसे मीठा सोडा 1 किलो, गतावा और मिनरल मिक्सचर आधा किलो, और बाईपास फैट जो है वो 1 किलो। तो अच्छा, ये एक टोटल रेसिपी है। इसको अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन और लेट लैक्टेशन, तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क आएगा, यानी प्रोटीन का और एनर्जी का। यानी जब हम जानवर को सूबे के फ़ौरन बाद देंगे, तो बेशक इसमें आप जो है राइस पॉलिश वो 5% कर दें, और सोयाबीन को आप 8% कर दें, और मिड लैक्टेशन में बेशक आप राइस पॉलिश को 10% तक ले जाएं, और जो है सोयाबीन मील उसको आप 5% तक ले आएँ। और जो लेट लैक्टेशन है उसमें बेशक आप 1-2% या ना भी दें सोयाबीन मील, तो इतने हर्ज की बात नहीं है। और आप उसके मुकाबले में राइस पॉलिश अच्छी क्वालिटी के राइस पॉलिश को आप 12 से 13% आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और सर बहुत शुक्रिया, फार्मूलेशन तो आपने बता दी। अब ये बताएं कि ये जानवर को कितना मिकदार में ये देना है और किस टाइम देना बेस्ट रहेगा? हाँ जी, जानवर को ये जो वनडे की मैं आपको बता रहा हूँ, भैंस अगर 2 से 2.5 किलो दूध देती है तो उसके लिए 1 किलो हम वंडा सजेस्ट करते हैं, और गाय 3 किलो दूध पहले, बल्कि आप 2.5 से 3 किलो दूध छोड़ के अगले 3 किलो यानी 6 किलो दूध के लिए 1 किलो वंडा आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मसलन अगर एक गाय 12 किलो दूध देती है तो आप पहले 3-4 किलो रहने दें, बाकी आ गया 8, 3 या 9 यानी 3 किलो आप उसको वंडा ऑफ़र करेंगे। अच्छा, 3 किलो आप कैसे ऑफ़र करेंगे? आधा आप सुबह दें, आधा शाम को दें, या अगर आप 3 टाइम पे मिल्किंग करते हैं तो फिर आप उस 3 किलो के 3 हिस्से कर लें, अगर 3 किलो वंडा देना है तो। अगर आपने 2 टाइम मिल्किंग करनी है, मॉर्निंग और इवनिंग, तो आधा आप सुबह की मिल्किंग के वक्त दें, आधा शाम की मिल्किंग के टाइम पे दें। और अगर 3 टाइम की मिल्किंग है तो 1 किलो सुबह की मिल्किंग के साथ, 1 किलो दोपहर की मिल्किंग के साथ, और 1 रात की मिल्किंग के साथ आप इसके साथ सर
ये वंडा देने के साथ दूध कितना भैंस या गाय कितना इजाफा करेगी दूध में? अगर एक भैंस पहले 2 किलो देती है या एक गाय है वो पहले 4 किलो देती है, तो इस वंडे की इस्तेमाल से वो कितना कितना इजाफा करेंगी साथ साथ, ये भी बताएं। ये जो दूध में इजाफा है, इसके लिए दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर ने दूध देना होता है अपने मिल्किंग पोटेंशियल के एतबार से। यानी एक जानवर के अंदर सलाहियत है 20 किलो दूध देने की, तो वो 20 किलो ही दूध देगा, वो 21 किलो नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर तुखम यानी जेनेटिक पोटेंशियल ही 20 किलो का है। आप उससे 21 किलो नहीं ले सकते, नंबर एक। नंबर दो कि वो किस स्टेज में है, अर्ली लैक्टेशन में है, मिड में है या लेट लैक्टेशन में है। अगर लेट लैक्टेशन में है, आप उसको सोयाबीन के साथ भी देंगे, मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो दूध नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ से उसका ग्राफ नीचे को आएगा। और अगर स्टार्ट में है तो आप उसको डेली अगर आप उसको 1 kg भी वंडा बढ़ाते जाएंगे तो वो दूध बढ़ाती जाएगी, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और आप जब तक दूध बढ़ता जाएगा आप वंडे को बढ़ाते चले जाएं। जब दूध का बढ़ना बंद हो जाए तो आप वंडे को भी बढ़ाना बंद कर दें। जब दूध का बढ़ना बंद हो जाए तो आप वंडे को भी उसी जगह पे रोक दें, और उसी फर्ज किया आपने 10 किलो पे जानवर वंडे पे आपने रोक दिया है। मतलब क्या आप ये कह सकते हैं कि जो अर्ली लैक्टेशन वाला जानवर है, वो तेजी से दूध बढ़ाएगा, जितने किलो आप उनको वंडा डालेंगे वो उतना दूध बढ़ाएगा, और वो बढ़ाता जाएगा। जब तक वो दूध बढ़ाता जाए आप उसकी फीड को वंडे को बढ़ाते जाएं। जब वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल और अपनी लैक्टेशन की स्टेज के मुताबिक मैक्सिमम दूध पे आ जाएगा, तो वहाँ उस स्टेज पे फ़र्ज़ किया कि वो 8 किलो वंडा है या 10 किलो वंडा है, आप उसको वंडे को भी रोक दें जब तक कि वो मिड स्टेज जो लैक्टेशन जो है वो आपकी जारी रहेगी फॉर सेवरल मंथ्स। और जब फिर आगे एक स्टेज आएगी कि आप उतना ही 8 किलो या 10 किलो या 11 किलो वंडा ऑफर कर रहे हैं, वो देने के बावजूद जब दूध देना जानवर कम कर देगा तो फिर आप वंडे की मिकदार को कम बेशक ना करें, फिर आप उसका फार्मूला लेट लैक्टेशन वाला लेके आएँ। जी जी तो व्यूअर्स, डॉक्टर साहब ने आपको फार्मूलेशन जो वनडे की है वो ऐसे समझा दिया कि आप अभी ये चीज़ें बाज़ार से ख़रीद कर परचेज़ करके अपने घर में फार्मूलेशन तैयार कर सकते हैं। मज़ीद डॉक्टर साहब का अपना सेटअप है, ये ख़ुद तैयार करके भी आपको दे सकते हैं, आप अपना फार्मूला भी इनसे तैयार करवा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो जो इख्तिताम पजीर होती है, अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए